नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। दो बड़ी खबरों पर बात होगी। एक, अब ईवीएम के बाद आम आदमी पार्टी के निशाने पर अन्ना हजारे हैं, बीजेपी का एजेंट उन्हें बताया जा रहा है। दूसरी खबर, कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद का खेल खेला जाता है, एक आतंकी का कबूलनामा हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में निचली अदालत के 368 न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। सालाना प्रबंधन के तहत हाईकोर्ट के ये आदेश हैं। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को 8 मई तक चार्ज लेने के लिए कहा। राज्य के करीब हर जिले में इस तरह का बदलाव किया गया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद पीएम से ये पहली बैठक रही। सुकमा हमले में शहीद जवानों और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई पर गृह मंत्री ने पीएम को डिटेल्स दी है। सीआरपीएफ का ऐलान है, सुकमा नक्सली हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। पुलिस से तालमेल की कमी के आरोपों से इनकार किया। केंद्र सरकार ने अलगाववादियों से बातचीत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ राजनीतिक दलों से बातचीत, अलगाववादियों से नहीं। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। बातचीत में हुर्रियत को शामिल करने की मांग की थी। पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने पर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पत्थरबाजी के बीच कैसे हो बातचीत। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कोर्ट के सवाल पूछा, क्या इस बात की गारंटी देंगे कि हिंसक प्रदर्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विरोध प्रदर्शन में ना हो पत्थरबाजी तो अगले 2 हफ्तों तक पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत देंगे। अनंतनाग में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम रही। सीआरपीएफ जवान ने उससे राइफल छीनने की कोशिश में एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार हुआ। आतंकी हमला अनंतनाग में लाल चौक पर जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में हुआ। आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान घायल। सीआरपीएफ के कब्जे में आतंकी मुनीब अहमद ने गुनाह कबूल लिया। अनंतनाग में साथी के साथ बैंक लूटने के लिए पहुंचा था। दिल्ली के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक 38 साल के मोहम्मद अहमद शेख ने खुद को आईएसआई एजेंट बताया। मोहम्मद अहमद शेख ने खुद हेल्प डेस्क तक पहुंचकर इसकी जानकारी दी। खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई से दिल्ली पहुंचा था मोहम्मद अहमद शेख। काठमांडू जाना था लेकिन भारत में रहने की इच्छा जताई। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चली दिल्ली सरकार। अब राजधानी में भी खत्म होंगी महापुरुषों के नाम की छुट्टियां। डेप्यूटी सीएम का निर्देश। कैश फॉर सिंबल केस में चौथी गिरफ्तारी हुई चांदनी चौक से। नरेश नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का आरोप है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पॉर्न वीडियो केस में 3 आरोपियों की पहचान हुई है। डीएमआरसी ने इसका दावा किया है। दिल का दौरा पड़ने से डीडीसीए कर्मचारी की मौत हुई। टेलीविजन चोरी का आरोप था। दिल्ली में दफ्तर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, डीटीसी देगी पॉइंट टू पॉइंट बस सुविधा। दिल्ली में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगले 2-3 दिन बारिश की संभावना है, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली के बदरपुर में फ्लाईओवर से गिरकर एक युवक और युवती की मौत हुई। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर के समर्थन में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए लोग खराब खाने की शिकायत के बाद हुई थी बर्खास्तगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने विभागों के श्वेत पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कहा प्रभार वाले जिलों का दौरा भी करेंगे। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए। जिले के डीएम और एसएसपी को सुबह 9 से 11 तक जनता के लिए उपलब्ध रहने के लिए कहा है। योगी सरकार का सभी मंत्रियों को बातचीत में संयम बरतने का निर्देश है। मंत्रियों को अपने विभागों और अपने काम का प्रेजेंटेशन भी देना होगा। डीएम और एसपी के लैंडलाइन पर सीएम कर सकते हैं बातचीत। सुबह 9 से 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हुई। मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। 3 मई को केदारनाथ और 6 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 3 मई को राष्ट्रपति और पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में नाव पलट गई। 13 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों को बचा लिया गया। एटा में पत्रकार की पिटाई के मामले में 7 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। जिले के एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। एटा में कवरेज कर लौट रहे पत्रकार विजय वर्मा नशे में धुत 7 पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप उन पर लगा है। एटा में स्कूल की छुट्टी के बाद क्लासरूम बंद करके शिक्षक चले गए। 4 घंटे बाद पुलिस ने शिक्षक को बुलाकर ताला खुलवाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी शासित राज्यों में अपराध बढ़ता जा रहा है।
ओडिशा के कटक में महिला और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट, बीजू जनता दल के समर्थकों पर आरोप लगा है। जम्मू में आरएसपुरा और रामगढ़ में खेतों में लगी आग, सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आग बुझाने के दौरान एक व्यक्ति झुलस गया, हालत गंभीर। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री रुद्रप्रयाग पहुंचे, कहा 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होने देंगे। रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब एक युवती हुई। फेसबुक पर एक महिला ने लखनऊ में मिलने के लिए बुलाया था, पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में लूटपाट का विरोध करने पर बाइक सवार 2 युवकों को गोली मार दी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आगरा में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ग्रुप में आपत्तिजनक बातें पोस्ट की गई थी। फरीदाबाद में 3 युवकों ने नशे में गुंडागर्दी की, दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की, फिर उसके बाद तोड़फोड़ हुई। वाराणसी में सराफा कारोबारी की दुकान में डकैती की कोशिश, लेकिन सराफा कारोबारी के हौसले देखकर बदमाश भाग खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के शामली में तमंचे की नोक पर घर में महिला से रेप, जांच कर रही है पुलिस। जर्मनी में नौकरशाहों, जजों, सैनिकों के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगेगी। कानून बनाने के लिए निचला सदन तैयार हुआ। रूस में पुतिन का विरोध कर रही संस्था के दफ्तर पर छापा, पुतिन पर बना रहे थे राजनीति छोड़ने का दबाव। साइबेरिया के जंगलों में आग से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आग को कंट्रोल करने के लिए कई घरों को गिराना भी पड़ा। ट्रंप ने किया द नेशनल राइफल एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित, कहा गन ओनर के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।